हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर का मतलब किसी नंबर में उसी नंबर से गुना कर देना स्क्वायर कहलाता है। जैसे में ए कोई नंबर है, ए में अगर गुना कर देंगे ए से तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। जैसे में दूसरा नंबर लेते हैं 5, 2 कोई नंबर है और 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यही आपका स्क्वायर कहलाएगा। स्क्वायर का मतलब ये हो गया। इसी पे हम देखेंगे थोड़ा भारी 2 अंक वाला क्वेश्चन और उसके बाद 3 अंक वाला। 2 अंक वाला देखेंगे, उसके बाद फिर 3 अंक वाला देखेंगे। देखिए ये क्या होता है। जिसे दे दिया हमको 9 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो 9 का स्क्वायर का मतलब आप कीजिएगा 9 गुने 9 बराबर 81। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा ही आप ले लीजिए 12 का स्क्वायर निकालना होगा आपको, तो 12 का स्क्वायर निकालने के लिए 12 गुने में 12 बराबर में हो गया आपका 144। यही सीखेंगे बाई ट्रिक से। ट्रिक से ये कैसे बनेगा। देखिए ट्रिक से कैसे बनेगा। 12 का स्क्वायर निकालना है तो पहले आप कीजिएगा कि 1 का स्क्वायर लिख लीजिए। 1 का स्क्वायर इधर आप लिख लीजिए 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, जो कि 2 डिजिट में लिखना है इसको, तो 0 लगा दीजिए यहाँ पे। अब क्या कीजिए, इस 1 में इससे गुना कीजिए, जो आएगा उसमें 2 से फिर गुना कर दीजिएगा। तो ये 2 और 2 में 2 से गुना किए 4। इधर से एक अंक छोड़कर यहाँ 4 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए। इसको जोड़ देंगे तो ये 4, ये भी 4 और ये 1। यही आपका आंसर हो गया 12 का स्क्वायर। ऐसा ही देखेंगे कोई और क्वेश्चन। यह निकालना है आपको 15 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और ये तीनों को आपस में गुना करेंगे। 1 में 5 से, फिर उसमें 2 से गुना करेंगे। जो होगा ना वो एक अंक छोड़कर लिख देंगे। तो ये 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए और जोड़ दीजिए इसको। 5, 2 और ये 2, 225 आपका आंसर हो गया। 2 अंक का कोई भी नंबर होगा वो ऐसे ही बनेगा। 10 से लेकर और 99 के बीच में कोई भी नंबर होगा ये ऐसे बन जाएगा। देखते हैं 16 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और ये 6, 6 दूनी 12, एक अंक छोड़कर 12 लिख दीजिए। इसको आपस में जोड़ दीजिए। 6 और ये 5 और ये 2, 256 आपका आंसर हो गया। और नंबर देखिए 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 2 का स्क्वायर 0, 4 2 अंक में लिखना रहता है। उसके बाद इस तीनों को आपस में गुना कर लीजिए। तो ये 4, 4 दूनी 8 यहाँ लिख दीजिए। इसको जोड़ दीजिए। ये 4, ये 8, ये 4, ये आपका आंसर हो गया। देखिए 26 का स्क्वायर, ये आप निकाल कर दिखाइए। देखिए यहाँ बोर्ड पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36 और उसके बाद ये तीनों को आपस में गुना कर देंगे। 2, 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इधर से एक अंक छोड़कर 24 लिख दीजिए। ये 24 लिख दीजिए और इसको आपस में जोड़ दीजिए। ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6, ये आपका आंसर हो गया। कोई भी नंबर होगा 2 अंक का वो ऐसा ही बनेगा स्क्वायर निकालने के लिए। नहीं तो आप आपस में नंबर को गुना करके भी बना सकते हैं, बट उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा थोड़ा। देखिए यहाँ 32 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9
3 का स्क्वायर, फिर इधर 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि आपको एक अंक में नहीं लिखना है, 2 अंक में लिखना है। तो एक अंक है तो यहाँ आप 0 लगा दीजिए, 2 अंक हो गया इधर। आप इन तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, एक अंक छोड़कर 12 लिख दीजिए और इसको आपस में जोड़ दीजिए। 4 ये 2 और ये हो गया 10, 10 और 24 आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला। 46 का स्क्वायर निकालना है आपको। 4 का स्क्वायर लिख दीजिए 16, 6 का स्क्वायर लिख दीजिए 36, इस तीनों को आपस में गुना कीजिए। 6 चौक 24, 24 में 2 से गुना करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, जोड़ दीजिए दोनों को। 6 और 3 11, 1 6 6 10, 1 11 और ये 2, 2116 आपका आंसर हो जाएगा। छप्पन का स्क्वायर निकालना है आपको। देखिए 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, ये तीनों को आपस में गुना करके लिख देंगे, नीचे एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। 56 से 30, 30 में 2 से गुना कर दीजिए, 60 आ गया, 60 यहाँ लिख दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 11 का 1 और ये 3, 3136 आपका आंसर हो गया। देखिए 72 का स्क्वायर बराबर 8। देखिए बोर्ड पे देखिए 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49, 2 का स्क्वायर 4 एक अंक में आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 एक अंक में आ रहा है ना, तो इसको आप 2 अंक में लिखिएगा, 0 4 लिखिए इसको, तो 0 4 लिख दिए। अब ये सबको आपस में गुना कर देंगे। 14 की तरह 2 बार करेंगे, 28 इधर से एक अंक छोड़कर 28 लिख देंगे और इसको आपस में फिर से जोड़ देंगे, तो ये 4 रहेगा, ये 8 होगा, 9 2 11 का 1, 4 1 5, 5184 आपका आंसर। देखिए 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर आप निकाल कर दिखाइए कितना आ रहा है। देखिए 95 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। 9 का स्क्वायर लिखेंगे 81, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 और ये तीनों को आपस में गुना करके लिख देंगे। 9 5 45, 45 से पूरा 2 बार पढ़ेंगे 90, एक अंक छोड़कर 90 लिख दीजिए और फिर जोड़ दीजिए। ये हो गया 5, ये हो गया आपका 2, ये 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9, 90 25 आपका आंसर हो गया। ये था आपका 2 अंकों का स्क्वायर निकालना। अब देखिए 3 अंकों का स्क्वायर निकालना, 100 से लेकर और 9 से 99 के बीच 3 अंक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देखिए। 3 अंक में हो गया आपका 102, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इस 3 अंक में क्या करते हैं, सबसे पहले बेस लेते हैं। बेस आपका क्या होगा, बेस में आप ले लीजिए, बेस या तो 100 लीजिए या 150 लीजिए या फिर 200 लीजिए या फिर 250 लीजिए या फिर 300 लीजिए या फिर 350 लीजिए
या ऐसा ही आगे भी ये बढ़ेगा। बेस इस तरह से लेते हैं। तो ये देखिए इसमें ना 100 आप बेस ले लीजिए, बेस में 100 लीजिए। तो उसके बाद क्या करना रहता है, ये दोनों का डिफरेंट ये देखिए 2 का है, तो एक बार 2 ऐड करेंगे और 2 माइनस करेंगे इसमें से। तो 2 इसमें आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 104 और गुने इसमें से 2 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 100 और बटे में हमेशा 100 लिखेंगे, हमेशा बटे में 100 रहेगा। इधर जो लिखेंगे इधर वो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 अंक में लिखना रहता है। 2 का स्क्वायर लिख दिए 4। आप क्या करेंगे, इसको काट फोड़, 0 से 0, ये 0 से ये 0, ये बच गया आपका 104 और ये 0 4 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। 3 अंक का कोई भी नंबर रहेगा वो ऐसा ही बनेगा, बेस लेंगे इसमें से, उसके बाद बन जाएगा। देखिए आगे दूसरा नंबर 1 देते हैं। एक 105 का स्क्वायर निकालना, इसमें भी बेस आप 100 लेकर बनाइएगा। देखिए बोर्ड पे देखिए 105 का स्क्वायर निकालना, बेस आप ले लिए 100, तो 5 का डिफरेंस, एक बार 5 इसमें जोड़ेंगे और 5 इसमें से घटाएंगे। तो इसमें 5 जोड़िएगा तो 110, 5 घटाइएगा तो ये 100 हो जाएगा। फिर से बटे में आ जाएगा आपका 100 जो कि सब में आएगा, और इधर जो लिखेगा 5 का स्क्वायर 25। अब ये से 100 कट गया, ये हो गया आपका आंसर। देखिए मिटाते हैं, 3 अंक का कोई भी नंबर होगा वो इस पे बन जाएगा। देखते हैं अगला 195, इसका स्क्वायर निकालना है आपको। एक 195 में बेस आप ले लीजिए 200, बेस ले लीजिए आप 200 बेस लीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंट 5 का हो गया, यानी कि 5 फिर से जोड़ेंगे और 5 घटाएंगे। 195 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 गुने 195 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 190 बटे में ये 100 रहेगा, और इधर जो आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। अब इसको क्या 00 से ये 00 कट गया, इसमें इसे गुना कर दीजिए, ये 25 लगा दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 19 से पढ़ा तो पढ़ लीजिए 38, ये 0 आ गया, ये 25 यहाँ आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। देखते हैं दूसरा नंबर 405 देते हैं, इसका स्क्वायर निकल कर देखिए। 405 में ना 400 बेस ले लेंगे, बेस में लेंगे 400, तो ये हो जाएगा 5 इसमें ऐड होगा, एक बार 5 घटेगा इसमें से, तो 5 इसमें ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 410 गुने 5 घटाइएगा तो ये 400 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 100 जो कि सब में आएगा, और इधर लिख लेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा। ये कट गया दोनों 0 से दोनों 0, अब ये गुना कर लीजिए तो ये 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, और एक 0 का एक 0 लगा दीजिए, ये 25 इधर लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। देखिए 445 का स्क्वायर निकाला, बराबर बट
इसमें ना 450 बेस ले लीजिए, 450 बेस लीजिएगा तो डिफरेंट फिर से 5 का आ जाएगा, फिर से 5 जोड़ेंगे और 5 घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 5 जोड़िएगा तो 450 और गुने 5 घटाइएगा तो 440, बाई में रहेगा 100, इधर 5 का स्क्वायर 25, एक तो ये से ये कट गया, ये दोनों को गुना कर लीजिए आप, गुना कीजिएगा, ये थोड़ा गुना करना पड़ेगा, 45 में आपको 44 से गुना करना पड़ेगा ये, तो ये 5 का 20, 5 का 20 और 2 22, 0 और ये 22, ये 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, ये आ जाएगा 24 20, इस पे लगा दीजिए 25 या 65। ये 3 अंक का कोई भी नंबर बन जाएगा, इस पर आप ट्राई करके देखिएगा, अभ्यास जितना कीजिएगा उतना स्पीड हो जाएगा, फिर जल्दी बनने लगेगा। अब देखते हैं हम स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप एक चीज याद रखिए, इसमें 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 2 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इसमें क्या है, ये नंबर नहीं लेंगे, सिर्फ इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक पर क्या आ रहा है वो देखना है। तो आप देखिए इकाई अंक पर क्या आ रहा है, एक 5 के लिए 5 आएगा, हर एक ही जगह है, और उसके बाद 1 के लिए ये 6 2 बार आएगा, एक 4 में भी 6 आएगा और एक 6 में भी 6 आएगा। वैसा ही देखिए तो 9 भी 2 बार आएगा, एक 3 के लिए 9 आएगा, एक 7 के लिए भी इकाई अंक पे 9 आएगा। उसके बाद देखिएगा 4 फिर 2 बार आएगा, 2 के लिए 4 आ सकता है, नहीं तो 8 के लिए भी 4 आ सकता है, 1 भी आएगा 2 बार, या तो 1 के लिए 1 आएगा, फिर नहीं तो 9 के लिए 1 आएगा। ये अब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि नहीं इसमें आया इकाई अंक पे, तो वो आ जाएगा आपका 2 3 और 7 आ गया और 8 आ गया। ये ऐसा नंबर है जो कि इकाई अंक पे नहीं आया। हम स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए तो ये आया, इकाई अंक में देखिए ये नंबर नहीं आया होगा कहीं पर, इकाई अंक में ये नंबर नहीं आया। तो आप क्वेश्चन आ सकता है कि कौन ऐसा नंबर है इसमें से जो कि ये इकाई अंक पे ये नंबर कभी नहीं आता है। परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर होगा तो उसको इकाई अंक पे इसमें से कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ये तो बात की बात है, देखेंगे ये। अभी देखिए ये स्क्वायर निकालने के लिए देते हैं 144 स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये निकालना है। अभी हम लोग सीख रहे हैं स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो। तो इसमें देखेंगे इकाई अंक। अब देखिए इकाई, इधर से 2 का जोड़ा लगा लेंगे सब क्वेश्चन में, तो 2 का जोड़ा लगाएंगे तो 44। अब देखेंगे 4 कहाँ किस किस में आएगा, तो देखिएगा 4 आएगा 2 के लिए और नहीं तो 4 आएगा फिर 8 के लिए। तो इसका जो होगा या तो 2 होगा और नहीं तो 8 होगा। ये देखिए 2 और 8 इकाई अंक तो पकड़ा गया, या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। ये 4 के अनुसार 4 यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, 2 और 4 8 के लिए। अब देखिए इधर ये देखिए, ये जो इधर जो अंक बच जाएगा वो कितना के स्क्वायर से छोटा है या फिर उसके बराबर है। तो ये देखिए 1 जो है 1 के स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ 1 लगा दीजिए, यहाँ भी 1 लगा दीजिए, और ये छोटा नंबर आपका आंसर होगा और ये आपका आंसर होगा। सब क्वेश्चन ऐसा ही बनाएंगे। देखिए इस पे राउरो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं।
देखिए 196 स्क्वायर रूट निकालिएगा, ये आसान क्वेश्चन है। फिर इधर से आप जोड़ा लगा लीजिए। 6 देखिए किस किस में आता है, तो 6 या तो 4 में आएगा या नहीं तो 6 में आएगा, या तो 4 में आएगा नहीं तो 6 में आ जाएगा 6। इधर देखिए 1 है तो ये 1 ही होगा, ये 1 और ये भी आएगा आपका 1 और 14 आपका आंसर हो जाएगा। ये 14 आपका आंसर हो गया। देखिए दूसरा 1225, ये किसका स्क्वायर रूट है? इधर से जोड़ा लगा लेंगे। 25 5 देख रहे हैं तो 5 एक ही जगह आ रहा है, 5 एक ही में आ रहा है 5 के लिए से, तो ये तो 5 रहेगा ही। और ये देखेंगे 12 कितना के स्क्वायर से छोटा है, तो 12 को देखिएगा तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 चौका 16, जो कि ये 12 हो गया। 16 12 हो गया, यहाँ 12 ही है यानी 3 हम लिखेंगे। 3 और 35 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये कितना का स्क्वायर रूट है? देखिए बनाकर इसमें भी करेंगे। इकाइंक में 1 है तो या तो 1 होगा नहीं तो फिर 9 होगा, या तो 1 होगा फिर नहीं तो 9 होगा। इधर से 2 अंक हट गया, ये 2 अंक हट गया। इधर आप देखते हैं ये 123 आ गया, 123 जो बच गया 123, ये कितना के स्क्वायर से छोटा है या फिर बराबर है? तो ये देखेंगे अगर हम 11 का स्क्वायर कर देते हैं तो 121 आ जाएगा। वैसा ही 12 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 144, जो कि 144 से ये छोटा है। छोटा है तो मतलब हम 11 लिख देंगे दोनों जगह, 11 और यहाँ भी 11। अब आंसर इसमें से दोनों में से कोई एक होगा, ये है या ये है। ये जानने के लिए 11 में 12 से गुना करेंगे, तो आप 11 में गुना कीजिएगा 12 से तो ये आ जाएगा 12 का 12 के 2 हासिले 12 1 13 आ गया 132। अब देखिए 132 से तो ये क्या है, 12 है। जब ये 12 है तो आंसर छोटा वाला होगा। अगर 132 से ये छोटा रहता ना तो आंसर ये हो जाता। ये दोनों को गुना करेंगे, यही दोनों को आपस में गुना करेंगे 11 और 12। 11 और 12 के गुना किए तो 132 आ गया। देखना है कि 123 जो है 132 से छोटा है, 132 से छोटा है इसलिए छोटा वाला आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। अगर 12 रहता तो ये वाला आंसर हो जाता। सब में इसी बनाएंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये किसका स्क्वायर रूट है? देखिए ये बनाने के लिए 4 दिख रहा है, तो 4 आपको कहाँ दिख रहा है? या तो 2 के लिए होगा नहीं तो 8 के लिए होगा 4। तो यहाँ लिखिएगा या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा, इसी दोनों में से कोई एक। उसके बाद देखते हैं ये 2 अंक हट गया इधर से। 77 देखेंगे कितना के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो ये देखेंगे अगर 8 का स्क्वायर आप करते हैं तो ये 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करते हैं तो ये 81 आ जाएगा। यही 64 और 81 के बीच में आ रहा है 77। तो छोटा वाला नंबर हमेशा लेते हैं तो 8 ले लीजिए, या तो 82 होगा नहीं तो 88 होगा।
ये 82 का स्क्वायर होगा, नहीं तो ये फिर 88 का हो सकता है। अब देखिए ये दोनों में से कौन है 100, ये दोनों को आपस में गुना कर लेंगे 8 में 9 से। तो अब 8 में 9 से गुना कीजिएगा तो ये 72 आ गया। अब देखिए कि ये 72 जो है ना इससे छोटा है या बड़ा। अगर इससे ये बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला होगा, अगर इससे ये छोटा रहता ना तो आंसर छोटा वाला हो जाता। अभी देखिए 72 जो है ना 77, 72 से 77 बड़ा है, इसलिए आंसर बड़ा वाला होगा 88। 88 आपका आंसर हो गया, इसका जो आंसर है वो 88। कोई भी अंक होगा वो ऐसे ही बनेगा, आप अभ्यास कीजिएगा, फास्ट हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा वो। गुना जितना देर में कीजिएगा ना या फिर स्क्वायर रूट निकालिएगा उससे जल्दी हो जाएगा। तो इसी का स्क्वायर रूट निकालना रहता 77 और 44 ये था, तो इसको पहले खंड करते या नहीं तो वर्गमूल करते, या तो ऐसे कर लीजिए इसको और इधर से जोड़ा लगाइएगा, जोड़ा लगाइएगा। अब आपको ये देखना है कि 77 जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखना होगा, गुना करने के बाद इसके आसपास हो जाना चाहिए। तो यहाँ आप 8 लिखिए, यहाँ भी 8 लिखिए तो 8 64 हो जाएगा। 9 लिखिएगा तो 9 81 बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 8 लिखे तो 1 8 यहाँ और यहाँ 64, इसको आप घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। एक बार में 2 अंक उतारते हैं 44, यहाँ 8 8 16 होगा। आप देखिए यहाँ पे जो लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, गुना करेंगे तो इसके आसपास हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ लिख दीजिए आप 8 और यहाँ 8। अब गुना करके देखिए 1 2 3 4 से 8 से आ रहा है, 8 8 64 4 फुट रहा है, या नहीं तो 2 वाला आएगा तो 2 2 4, बाकी कहीं नहीं 4 आ रहा है तो 8 8 लिखे तो ये गुना कीजिएगा तो आ जाएगा इतना आपस में आपका। ये सब कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी 2 8 में से 1 8 लिखे, इस दोनों 8 में से एक बार फिर 8 लिखे और यही आपका आंसर फिर से आ गया। सारा ऐसे भी बना सकते हैं, जो टाइम लगेगा आपको निकाले। देखिए अगला देते हैं 92 16 कितना का स्क्वायर रूट है। बराबर देखिए 6 के लिए क्या आएगा, या तो 4 आएगा नहीं तो 6 आएगा, 4 आएगा नहीं तो 6 आएगा, ये हट गया। ये 92 देखें ये कितना से स्क्वायर से बड़ा है या बराबर है, फिर तो ये 9 का स्क्वायर होगा नहीं तो 10। 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। तो इसी दोनों के बीच में ये 92 आ रहा है, तो छोटा वाला नंबर यहाँ से हमेशा छोटा वाला नंबर लेते, तो 9 ले लीजिए आप, 9 और यहाँ 9, ये दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए ये दोनों में से कौन होगा नहीं होगा, ये जानने के लिए ये दोनों को गुना कर लीजिए। तो आप 9 में गुना कर लीजिएगा 10 से, तो ये 90 आएगा। ये 90 देखिए इससे बड़ा है या छोटा है, 90 से ये बड़ा है या छोटा है, तो 90 से नहीं ये बड़ा है, तो यहाँ पर आंसर बड़ा वाला हो जाएगा। 90 से ये बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला हो जाएगा और 96 आपका आंसर हो गया। इतना जल्दी बन जाएगा ये। अब इसी को बनाना होगा तो फिर वैसे जैसे अभी बैक पे बनाए वैसे भी बना सकते हैं। एक और देख लेते हैं लास्ट 9801, ये कितना का स्क्वायर रूट है। देखिए यहाँ 1 है तो या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा, या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा। अब ये 2 अंक हट गया, ये 98 देखेंगे कितना के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 100, और इसी के बीच में आ गया 98। इसके बीच में आया तो यानी 9 लिखिए, छोटा वाला यहाँ से लेना रहता है, ये 9 और यहाँ भी 9,
इस दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो ये गुना करके देख लीजिए, 9 में गुना कर दीजिए 10 से, और ये हो गया 90। इस 90 से ये जो अंक है 12 है, यानी कि 12 वाला आंसर होगा, 98 आपका आंसर होगा। हो गया। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑफ वॉच।